नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 7 नवंबर के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को करेंगे, जो आपकी किसी भी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों, ये किया जाएगा अमेरिका में। ठीक है, कहाँ पर किया जाएगा? अमेरिका में। आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कौन सा बैंक इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला विदेशी बैंक बना है? तो दोस्तों, ये बना है HSBC बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है कि ये जो HSBC बैंक ऑफ इंडिया है, ये हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ठीक है, आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला ओमचेरी का निधन हो गया है। निम्नलिखित में से वे कौन थीं? तो दोस्तों, ये थी गायिका, ठीक है, जो अभी गायिका लीला ओमचेरी हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन किया गया था, ठीक है, और वो कहाँ पर किया गया था ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, और इसका उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, जिसे मैंने आज का जो हमारा होमवर्क का क्वेश्चन है उसमें मैंने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 है, इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? तो वो है मिलेंड। ठीक है, क्या है दोस्तों? मिलेंड। इसमें मिलेंड से अर्थ होता है मिलेट्स यानी कि बाजरा, ठीक है, और लिंड यानी कि IND इंडिया। ठीक है, तो जो वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर है वो क्या है? वो है मिलेंड। ठीक है, मिलेंड दो शब्दों से मिलकर बना है, मिल फॉर मिलेट्स यानी कि बाजरा और इंड फॉर इंडिया। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में CBSE अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो दोस्तों, CBSE अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने जा रहा है, और कहाँ पर खोलेगा दोस्तों? तो वो खोलेगा UAE में। ठीक है, आपको याद रखना है कि CBSE जो है वो अपना प्रशासनिक कार्यालय कहाँ पर खोलेगा दोस्तों? तो वो खोलेगा UAE में। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो दोस्तों, ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है दोस्तों, किसने जीती है? ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। कौन सी जीती है दोस्तों इन्हें? तो इन्होंने जीती है साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023। इसके साथ ही इन्होंने बहुत सारी ग्रैंड प्रिक्स जीती हैं, तो वो सब मैं आपको एक क्लास में लाकर बता दूंगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 22 सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने 22 सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है, और ये किसकी सिफारिश पर लगाया है दोस्तों? तो ये लगाया है ED की सिफारिश पर। ठीक है दोस्तों, किसकी सिफारिश पर लगाया है? तो ये लगाया है ED की सिफारिश पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में गंगा उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों, पहले तो ये बात याद रखना कि ये किया गया दिल्ली में। ठीक है, और कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये किया गया 7वां संस्करण। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में दिल्ली में गंगा उत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों, ये किया गया है आपके दिल्ली में। आपको याद रखना है कि चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन दिल्ली में किया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में जारी IQVIA द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों ये है नई दिल्ली। आपको याद रखना है कि अभी जो IQVIA द्वारा जो जारी किया गया है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके अनुसार जो दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है वो है नई दिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा। हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो दोस्तों ये बने हैं एंजोला मैथ्यूज। ठीक है, कौन बने हैं दोस्तों? एंजोला मैथ्यूज बने हैं, जो कि इस समय काफ़ी सुर्खियों में बने हुए हैं क्योंकि ये दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं और क्रिकेट के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई खिलाड़ी टाइम आउट के कारण आउट हो गया हो। दोस्तों ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा शब्द बना है? तो दोस्तों ये बना है AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 बना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेज़बान करेगा? तो दोस्तों ये करेगा बांग्लादेश। आपको याद रखना है कि जो बांग्लादेश है वो 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो सुनील नारायण हैं इन्होंने भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है और ये खिलाड़ी हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के। ठीक है, किस देश के दोस्तों खिलाड़ी हैं? तो ये है वेस्ट इंडीज़ के। तो फिलहाल आपका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी? तो दोस्तों ये करेगी आपके किस शहर में? तो ये करेगी आपके नोएडा में। तो आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी और कहाँ पर करेगी दोस्तों? तो ये करेगी नोएडा में। तो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन एक बार हम इनका रिवीजन ज़रूर करेंगे जिससे ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएं। चलिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या हमने भाई पहला क्वेश्चन पर पढ़ा था कि निम्नलिखित में से किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों वो किया जाएगा अमेरिका में। कहाँ पर किया जाएगा भाई? तो ये किया जाएगा अमेरिका में। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कौन सा देश इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला दुनिया का पहला विदेशी बैंक बना है? तो दोस्तों ये बना है आपका HSBC बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो HSBC बैंक ऑफ इंडिया है ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रदान करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित लीला ओमचेरी जिनका निधन हो गया है वो निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों ये थी गायिका। ठीक है, ये कौन थी दोस्तों? तो ये थी गायिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। हाल ही में आयोजित बर्ड फूड इंडिया 2023 का शुभंकर क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर आप ये बताओगे कि बर्ड फूड इंडिया जो 2023 है ये कहाँ पर आयोजित हुआ है। तो इसे तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ही, क्योंकि ये मैं पहले आपको पढ़ा चुका हूँ। लेकिन इसका शुभंकर क्या है दोस्तों? तो इसका शुभंकर है मिलिंड। ठीक है, मिलिंड, मिल फॉर मिलेट्स और इंड फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से किस देश में CBSE अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलेगा? तो दोस्तों ये खोलेगा UAE में। आपको याद रखना है कि जो CBSE है वो अपना प्रशासनिक कार्यालय UAE में खोलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। हाल ही में किसने साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीती है? तो दोस्तों ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। ठीक है, जो साओ पाउलो ग्रैंड प्रिक्स 2023 है ये किसने जीती है भाई?
तो ये जीती है मैक्स वर्स्टापेन ने। और ये किस देश के हैं दोस्तों? तो ये हैं रेड बुल के। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसकी सिफारिश पर केंद्र सरकार ने 22 सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है? तो केंद्र सरकार ने जो ईडी की सिफारिश पर 22 सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दिल्ली में गंगा उत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है 7वें संस्करण का आयोजन, ठीक है। और गंगा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो दोस्तों ये भी किया गया आपके दिल्ली में। आपको याद रखना है कि जो चाणक्य डिफेंस डायलॉग है 2023 है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है भाई? तो ये किया गया है दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी IQ ईयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो दोस्तों वो है आपका नई दिल्ली। कौन सा सबसे प्रदूषित शहर बना है दोस्तों? तो ये बना है नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं एंजोला मैथ्यूज। कौन बने भाई? तो ये बने हैं एंजोला मैथ्यूज। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कौन सा शब्द बना है? तो ये बना है AI, ठीक है, जिसका अर्थ होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसकी फुल फॉर्म में क्या है दोस्तों? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा? तो वो दोस्तों करेगा बांग्लादेश, ठीक है। कौन सा देश दोस्तों करेगा 24वीं एशियाई शतरंज चैंपियनशिप की मेज़बानी? तो वो करेगा बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सुनील नारायण ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। वे किस देश के खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो वो हैं आपके वेस्ट इंडीज़ के, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है दोस्तों सुनील नारायण किस देश के खिलाड़ी हैं? तो वो हैं वेस्ट इंडीज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी? तो ये करेगी दोस्तों नोएडा में, ठीक है। आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में एविएशन मैन्युफैक्चरिंग हब की स्थापना करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है दोस्तों आज का हमारा होमवर्क का क्वेश्चन, जिसे आपको बताना है कि हाल ही में दूसरे बर्ड फूड इंडिया का शुभारंभ कहाँ हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है उसका कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद या मैसूर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।